नमस्कार। आज का हमारा विषय है कि क्या छोटे शहर या गांव में होना सफलता में बाधक है। इसका सीधा सीधा और स्पष्ट इस विषय का कहने का आशय यह है कि अगर कोई छोटे शहर में रह रहा हो या गांव में रह रहा हो तो क्या वह सफल नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही, आज का हमारा विषय यही है। मेरी पैदाइश खुद बिहार के एक छोटे से शहर में हुई। शहर नहीं, उस समय वो गांव ही था, अब भी गांव ही है, लेकिन अब उस गांव में आसपास शहरों जैसी सुविधा हो गई है। मुझे खुद पढ़ाई के लिए बड़े शहर की ओर आना पड़ा और फिर महानगर की ओर जाना पड़ा। आज मैं खुद जहां नौकरी करता हूं वह महानगर है। लेकिन मैंने इन तमाम बदलावों में एक चीज जो सीखा और समझा कि वह दौर अलग था, अब का दौर अलग है। 1 साल से हम लोग घरों में बंद हैं और तमाम जो पढ़ाई लिखाई है वह सब ऑनलाइन ही चल रहा है। ऐसे में यह जो ऑनलाइन संसाधन है यह कई तरह के नए विकल्प या नए सोच को जन्म दी है और समाज में एक नया धरातल तैयार किया है। अब हम सीधा सीधा यह देखते हैं कि हम छोटे शहर या गांवों से शहरों की ओर क्यों आते हैं। जब हम विद्यार्थी होते हैं तो हमारा जो गांव से शहर की ओर आना वह क्यों होता है, हमें क्यों भेजा जाता है या हम क्यों ललायित होते हैं। सबसे पहला बिंदु इसमें यह आता है कि गांव में अगर रहेंगे या छोटे शहरों में रहेंगे तो पढ़ाई के लिए विषय वस्तु यानी किताबें नहीं मिल पाएगी। हमारा समय या वह दौर में हम थे जब गांव में शायद ही कोई अच्छी किताब की दुकान रहती थी और प्रतिस्पर्धा के लिए तो किताबें बिल्कुल नहीं मिलती थी। 10th के लिए 12th के लिए मिल जाती थी, लेकिन आप चाहिएगा कि ज़्यादा किताबें मिले, ज़्यादा ऑप्शन आपको मिले, तो उसकी कल्पना भी बेकार थी। आप जब तक बड़े शहरों की ओर ना जाएं या बड़े शहरों में तैयारी ना करें तब तक आपको किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती थी। यही कारण था कि हम लोग जैसे छात्र दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर बहुत पढ़ाई की है। तो इसका कुछ वजह था। वहां पे किताबें उपलब्ध हो जाती थी, विषय वस्तु मिल जाते थे, कंटेंट मिल जाते थे। पर अभी का दौर, अभी का समय वह समय नहीं है। आज इंटरनेट पर तमाम पढ़ाई के विषय वस्तु उपलब्ध है जो कि किसी भी गांव में रहकर, छोटे से शहर में रहकर डाउनलोड किया जा सकता है और उसे पढ़ा जा सकता है। उसके बाद इंटरनेट पे तमाम लाइब्रेरीज हैं जहां की मेंबरशिप लेकर पढ़ाई की जा सकती है, किताबों को डाउनलोड किया जा सकता है, पढ़ी जा सकती है। इसके बाद भी अगर बात करें तो कई ऑनलाइन शॉपिंग साइट है जो गांवों में भी डिलीवरी करते हैं, या गांव के नज़दीक जो शहर है अगर उसमें कोई आपका दोस्त रहता हो, कोई रिश्तेदार रहता हो, तो वहां आप किताबें मंगा सकते हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह साइट है। यानी अगर पढ़ाई के लिए विषय वस्तु एक समय बाधक थी तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांव में भी रहकर, छोटे शहरों में भी रहकर कोई बच्चा अपने मन की या अपनी जरूरत की किताबें मंगाकर पढ़ सकता है। जो भी विषय वस्तु चाहिए उसे वहीं मिल जाता है। यानी किताबों या विषय वस्तु की उपलब्धता अब कहीं से बाधक नहीं है। अगर दूसरे बिंदु की बात करें तो यह है कि बड़े शहरों का एक आकर्षण यह होता था कि पढ़ाई के लिए अच्छी अच्छी कोचिंग संस्थान आपको उपलब्ध हो जाती थी। चाहे पटना ले लें, इलाहाबाद ले लें, दिल्ली ले लें, ये सब जगह पर ऐसे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो प्रतिस्पर्धा के लिए आपको तैयार करते हैं, आपको विषय वस्तु देते हैं और अच्छी कोचिंग आपको मिल पाती है। और यह आकर्षण भी एक वजह था कि छोटे शहरों से या गांवों से बच्चे बड़े शहरों में जाते हैं कि अच्छे कोचिंग संस्थान, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर सकें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विगत 1 सालों में हर अच्छी कोचिंग संस्थानों ने अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी तैयार किया है। बाजार में और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए, विद्यार्थियों तक अपनी सेवा पहुंचाने के लिए शायद ही कोई कोचिंग संस्थान ऐसा हो जिसकी ऑनलाइन पढ़ाई ना होती हो। यानी कि
संदेश बिल्कुल साफ और स्पष्ट यह है कि आप छोटे से छोटे शहरों में भी हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग के द्वारा अच्छी गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई प्राप्त कर सकते हैं। आप बिहार के किसी छोटे गांव में हैं, आप उत्तर प्रदेश के किसी छोटे गांव में हैं, आप हरियाणा के किसी छोटे गांव में हैं, आप गुजरात के किसी छोटे गांव में हैं, अब यह बिल्कुल बाधक नहीं है। आप ऑनलाइन पढ़ाई के द्वारा अच्छी अच्छी कोचिंग संस्थान, जिसमें तमाम IAS PCS जैसे संस्थान या दूसरे अन्य संस्थानों के जो ऑनलाइन साइट है उसके द्वारा आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और सामग्री भी मंगा सकते हैं। तो अब यह भी जो रोना था या जो सीमाएं थी वह टूट चुकी है और इसका फायदा पूरी तरह से विद्यार्थियों को जाएगा या उन मेधावी छात्रों को जाएगा जो छोटे शहर में रहकर बड़ी ख्वाब देख रहे हैं या बड़ी ऊंचाई तक पहुंचना चाह रहे हैं और जिसके लिए कहीं ना कहीं उनका रोना होता है कि हमें छोटे शहरों में या हमारे घरों तक उस तरह की गुणपरक गुणवत्तापूर्वक विषय वस्तु विषय सामग्री नहीं पहुंच पाती है। तो अब यह सीमा टूट चुकी है। अब इसके बाद जो अगला बिंदु है वह यह है कि हमें हमारे माता पिता इसलिए बड़े शहर बड़े कोचिंग संस्थान ऐसे जगह पे भेजते हैं कि एक माहौल मिल सके, जो इसमें कोटा जैसे शहर है, मुखर्जी नगर जैसे शहर है, इलाहाबाद है, पटना है, ये सब हब है, बेंगलोर है, जहां पर रहकर बच्चे जो हैं वह कंपटीशन की तैयारी करते हैं, प्रतिस्पर्धा की तैयारी करते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होते हैं और फिर वहां से किसी अच्छे अवसर या नौकरी की तलाश में वह संलग्न रहते हैं। लेकिन मैं अब बता दूं कि सूचना प्रौद्योगिकी ने जो माहौल आप बड़े शहरों में रहकर प्राप्त कर सकते हैं वह आप गांव में भी रहकर प्राप्त कर सकते हैं। वह ऐसे कि कई सारे ग्रुप होते हैं, कई ऐसे हैं इंटरनेट पे, ऐसे साइट हैं, पागल गाइज करके हैं, फेसबुक है, उसके बाद आप यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल हैं जिस पे आप माहौल के अनुरूप तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल आप वहां पर एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं और चर्चा परिचर्चा भी कर सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा भी कई साइट हैं जो आपको एक ग्रुप बनाने को अवसर देते हैं। आप ग्रुप का निर्माण करते हैं और समान सोच समान तैयारी वाले साथ तैयारी करने वाले छात्र वहां पे हो सकते हैं और एक साथ बातचीत कर सकते हैं, उसी विषय वस्तु पर अपना केंद्रित कर सकते हैं। यानी माहौल आप खुद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बना सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि आप अपने एक ही विषय से तैयारी करने वाला, एक ही एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले छात्रों का ग्रुप हो सकता है जो दूसरे जगहों पर हो, दूसरे शहरों के हो और एक साथ एक माहौल बनाकर तैयारी कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें जूम है, गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट का है, कई सारे वेबएक्स हैं जिसके माध्यम से आप मीटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं और उसमें भी घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना इच्छा है चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं किसी विषय पर। तो जो ये ऑनलाइन सहूलियत है ये तमाम समस्याओं का विकल्प हमें दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तैयारी के लिए माहौल कोई बाधक नहीं है। रोज अपने जैसे तैयारी करने वाले छात्रों के साथ आप घंटा 2 घंटा 3 घंटा समय देकर चर्चा परिचर्चा करके लाभ उठा सकते हैं। तो यह भी समस्या अब खत्म हुआ दिख रहा है। अब तैयारी के लिए एकांतवास। किसी भी विद्यार्थी को इसलिए बड़े शहर या दूर भेजा जाता है घर से कि घर के जो हलचल है, घर की जो कोलाहल है, आसपास के जो पास पड़ोसियों के जो कोलाहल है, उससे वह बचकर दूर तैयारी कर सके। लेकिन देखा यह गया है कि कई बच्चे शहरों में भी जाके वहां ग्रुप बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं और वहां भी वह व्यस्त हो जाते हैं। यानी जो एकांतवास है वह चाहे तो आप घर में भी प्राप्त कर सकते हैं, गांव में भी प्राप्त कर सकते हैं या बड़े शहरों में भी जाकर आप भटकाव के शिकार हो सकते हैं। यानी यह पूरा आप पर निर्भर है कि आप में लक्ष्य के प्रति, अपने सोच के प्रति कितनी कमिटमेंट है, कितनी आप उसके प्रति समर्पित हैं। यह मायने रखता है कि आप कितना समय निकालते हैं अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, कितना आप दोस्तों से, समाज से, परिवार के लोगों से बचते हैं व्यर्थ के वार्तालाप में, व्यर्थ के बातचीत में, व्यर्थ के समय बिताने में। तो यह एकांतवास का जो पूरा कंसेप्ट है वह
कहीं से भी आपके तैयारी में बाधक नहीं है, आपके सफलता में बाधक नहीं है। आप गांव में भी रहेंगे, आप अपने घर में भी रहेंगे, आप छोटे शहर में भी रहेंगे, वहां भी आप चाहेंगे तो अपने पढ़ाई के लिए समय निकाल लेंगे। घर का वह कोना आप निकाल लेंगे जहां बैठकर आप पढ़ाई करें। और ऐसे ऐसे सफल अभ्यर्थियों के कई सारे मैंने इंटरव्यू देखे हैं जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि वह पूरे भीड़ में 15 लोगों के परिवार के बीच वो तैयारी करके IAS PCS निकाले हैं। और यह साबित करता है कि यह सब कुछ आप पर निर्भर है, इसमें कहीं से कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। यह बहानाबाजी ठीक नहीं है, यह आधार ठीक नहीं है। तो यह भी समस्या सॉल्व होता है, इसमें आपको ही आगे बढ़ के करना होगा। उसके बाद बड़े शहर या बड़े कोचिंग संस्थान या बड़े ऐसे शहरों में इसलिए भेजा जाता है, विशेषज्ञ शहरों, विशेषज्ञ कोचिंग संस्थान में इसलिए बच्चों को भेजा जाता है कि वह परिवार के दायित्व या जिम्मेवारी से मुक्त हो जाए और वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखे या आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं पर ही उनका ध्यान रहे। एक उदाहरण मैं यहां पर एक बात यह बताना चाहूंगा या बोलना चाहूंगा कि आज तक मैंने ऐसे किसी गार्जियन को नहीं देखा, माता पिता को नहीं देखा जो कि अपने बच्चे को, पढ़ता हुआ बच्चे को कोई और काम बताया हो या कहा हो कि पढ़ाई छोड़ दो, ये काम कर लो। कोई नहीं बोलता। ये तो गार्जियन को लगता है कि भाई घर में रह के नहीं पढ़ रहा है, कहीं भेजेंगे तो शायद वो पढ़े। गार्जियन भी अपनी जिम्मेवारी या अपनी जो सपने हैं उसको साकार होते देखना चाहते हैं और वो अपने आंखों के सामने सपना टूटता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए दूसरे शहर भेज देते हैं कि जाओ वहां पे पढ़ो और मुझे परिणाम दो, ताकि वह इस आत्ममुग्धता में रहे कि बच्चा वहां जाके पढ़ रहा है। बच्चा वहां क्या कर रहा है वह देखने नहीं जानते, लेकिन उन्हें लगता है कि पढ़ रहे हैं। इस लगता है के कारण वो भेजते हैं। लेकिन आज तक मैंने ऐसे किसी गार्जियन को नहीं देखा कि घर में कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हो, उसको किसी और काम में लगा दे या उसे कुछ और काम दे दे और कह दे कि पढ़ाई मत करो। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा कि घर की पढ़ाई सबसे अच्छी है। आप बड़े शहरों, या मैं भी खुद गया हूं, वहां खाने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, कोई देखने वाला नहीं होता। उससे तो अच्छा है कि घर में क्या पढ़ाई कर रहे होते हैं और अब एक कप चाय बोलते हैं तो आपकी माँ अपने हाथ से जब चाय लाती है तो आपकी पढ़ाई की ऊर्जा दुगनी हो जाती है। आपकी बहन आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती है तो आपको और अच्छा लगता है। तो घर में जिम्मेदारी आप पर बिल्कुल नहीं थोपी जाएगी अगर आप अपने कर्तव्य या अपने दायित्व के प्रति ईमानदार होंगे। आप पढ़ते हुए दिखेंगे तो आपको कोई काम नहीं बोला जाएगा, आपको सिर्फ पढ़ने के लिए कहा जाएगा। और आपकी जोश, आपका समर्पण देखकर जो आपके माता पिता हैं वह भी खुश होंगे और आपके लिए संसाधनों की कमी नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी बचत तो यह है कि आप बड़े शहरों की ओर जाते हैं तो बड़ी आर्थिक संसाधन आपके पीछे लगाना पड़ता है। उस संसाधन का प्रयोग करके आप अपने लिए उसी जगह पर तमाम ऐसी सहूलियतें प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपको तैयारी में, आपको अपने लक्ष्य के प्रति, आपको पढ़ाई के प्रति और समर्पित करेगा। तो कुल मिलाकर ये 5 बिंदु था जिसमें मैंने आपसे बात किया। और अक्सर मैं गांव में जब जाता हूं तो अपने दोस्तों को बोलते हुए सुनता हूं कि हमें मौका नहीं मिला या हमें कोई बाहर भेजा नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तलाशना तो आपको होगा, आधार तो बहुत सारा खोजा जा सकता है। बड़े शहरों में भी रहकर लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं और यह मानसिकता को मेरी यह बात आपकी इस मानसिकता को बिल्कुल तोड़ते नजर आएगी कि हम लोग जब गांव से शहर आए थे, पटना आए थे, तो पटना के बच्चों का या जो इनका घर पटना में था उनका यह कहना था कि हमें दिल्ली जाना है तैयारी के लिए। और जब मैं अभी दिल्ली में हूं तो वहां के कई छात्रों का यह कहना होता है मुझे विदेश जाना है। यानी यह बड़ा शहर और यह बड़ा, इसका कोई अंत नहीं है। जो जहां है वहां असंतुष्ट है, उसे लगता है कि इससे बेटर हो सकता है और उसका गार्जियन उससे दूसरी जगह भेजकर सोचता है कि मैंने कुछ अच्छा किया। जैसे बिहार का कोई गार्जियन, पटना का कोई गार्जियन दिल्ली भेजकर लगता है कि मैंने बच्चों को मौका दिया या उसे आगे बढ़ने के लिए अवसर उपलब्ध कराया। उसी तरह हमारे बिहार के छोटे गांव से कोई अगर पटना भेजता है तो उसे लगता है कि मैंने मौका दिया या अवसर उपलब्ध कराया। और यह जो चेन है, यह इसका कोई अंत नहीं है। तैयारी करने का सीधा सीधा यही है कि अगर आप में जोश है, जुनून है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, चाहत है, तो आप जहां हैं वहीं शुरू हो जाएं, बिना समय गंवाए, बिना वक्त गंवाए। और देखिए आपकी लगन, आपकी तैयारी ही परिणाम बनाने में, परिणाम को गढ़ने में लाभदायक होगा। कोई शहर, कोई कोचिंग संस्थान और कोई ऐसा चमत्कार नहीं जो कि परिणाम आपकी मेहनत को
चमत्कृत कर दे या आप मेहनत ना करें आपको परिणाम दे दे। करना अंत में आपको ही है, चाहे आप दिल्ली में करें, पटना में करें, इलाहाबाद में करें, बेंगलोर में करें या भारत के किसी गांव में करें। तो बेहतर है कि इस सब अनर्गल की सोच से निकले और अपना पूरा जो ध्यान है वह तैयारी में लगाएं, तभी परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो इन सब बातों के साथ ही धन्यवाद।